हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद जी का जीवन कथा का सत्संग कार्यक्रम में। प्रभुपाद जी का नमन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम पिछले कुछ हफ्तों से प्रभुपाद जी के होनोलुलु में, अमेरिका के एक जगह है इसका नाम है हवाई होनोलुलु। वहां पे प्रभुपाद जी लगभग 25 दिन तक रुकते हैं। हमने पिछले 4 हफ्तों से प्रभुपाद जी के वहां पे जो लीला प्रभुपाद जी ने किया वहां का श्रवण कर रहे थे। आज भी जो है उसी का कंटिन्यूशन करेंगे और आगे कुछ दिन प्रभुपाद जी का क्या जो लीला होगा उसका श्रवण करेंगे। तो समय है अभी 15 तारीख जून 1975। प्रभुपाद जी है हवाई में होनोलुलु में। तो प्रभुपाद जी जैसे हर दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे जो अच्छे अच्छे जो बातें होते हैं, बहुत सारे जो तात्विक विषय का चर्चा होता है। तो एक सुबह का जो मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी को वक्त कुछ बता रहे थे कि एक बड़ा बिल्डिंग दिखा के बता रहे थे कि ये एक ऐसा जो अनुयायियों का बिल्डिंग है प्रभुपाद जी, जहाँ पे उनका नाम है मोरमोन्स। ये क्रिश्चियनिटी का एक दूसरा एक अपने तरीके का इन्होंने जो अपना संस्था बनाया है। बहुत सारे युवा लोग उसमें भाग लेते हैं। बहुत बड़ा इनका संस्था अमेरिका में है मोरमोन्स का। तो प्रभुपाद जी सुन रहे थे, भक्त जो बोल रहे थे, शिष्य जो बोल रहे थे। तो एक शिष्य ने बताया कि ये मोरमोन्स का जो तत्व है, इनका फिलॉसफी ये है कि ये अच्छी तरीके से जीवन निभाएंगे तो ये एक दिन मृत्यु के बाद सृष्टि का नियामक बन जाएंगे। ये इनका तत्व है। तो इसके बारे में बहुत आशा रखते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे भागवत में बताते हैं कि जब एक मनुष्य 100 जन्म अच्छा कर्मी का जीवन निभाता है तो वो ब्रह्मा बन सकता है। और ब्रह्मा यानी कि पूरा ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाला है। और जब ब्रह्मा बन जाता है तो वो सीधा उसके बाद उस जीवन के अंत पर वो भगवत धाम चला जाता है। यानी कि प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा का जो स्थान होना है वो साधारण बात नहीं है। और ब्रह्मलोक में जितने सारे लोग हैं उस तरीके का जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया है, उस तरीके का जो परिपूर्णता प्राप्त किया है, इस तरीके से वो ब्रह्मा का स्तर पर वो भी पहुंच गए हैं। तो शरीर का अंत होने पर वो सब लोग आध्यात्मिक लोग चले जाएंगे। तो उसी दिन प्रभुपाद जी सुबह भागवत प्रवचन दे रहे थे। ये भागवत का 6ठे स्कंद से यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे कि नरक में बहुत सारे लोग यातना में जो है वो दुख झेल रहे हैं, उनका उद्धार किस तरीके से होगा, इस विषय पर चर्चा हो रहा था। तो प्रभुपाद जी इसी बात पर और जो है विवरण दे रहे थे। जैसे एक व्यक्ति को अपने अपार्टमेंट से बलपूर्वक निकाला जाए तो वो तो एक तरीके से ठीक नहीं होगा, अपराध है, क्योंकि उसका जो जगह है उससे आप निकलना चाहते हैं तो सरकार के अनुसार एक तरीके से वो अपराध है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति को अपने शरीर से
समय से पहले उसको उसका हत्या करना वो प्रकृति के नियम से हिसाब से वो अपराध है, वो दंडनीय है। तो अलग अलग तरीके का दंड शास्त्रों में बताते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित को बता रहे थे कि नरक में जो यातन कर रहे हैं, उनका जो उनका जो परिहार समाधान क्या है, वो ये है कि वो अलग अलग तरीके से प्रायश्चित इसी जीवन में करने से वो नरक में नहीं जा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, न चेद इहैवापचितम यथाम सहसः। तो उन्होंने लोगों ने जब पाप कार्य कर लेते हैं तो उसके लिए उनको प्रायश्चित करना है मृत्यु से पहले। कृतस्य कुर्यान मन उक्त पाणी भी। तो जिस तरीके से हमारे शरीर से, मन से और अपने इंद्रियों से जो जो हम पाप कार्य किया हुआ है उसके लिए हमें प्रायश्चित उसका करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकानुपीति। ध्रुवम यानी कि अवश्य उसे अलग अलग तरीके का नरक यातना उसे सहना पड़ेगा। ये कीर्तिता में ये इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया है। भवतस दिग्म यातना। तो उन्हें जो है किस तरीके से वो यातना करेंगे उसके बारे में मैं तो ऑलरेडी बता दिया है परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंद में सभी तरीके के नरक और नरक की यातनाओं का पूरा वर्णन किया था। तो ये जो विचार सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये कर्मकांड विचार है, यानी कि एक पाप कार्य को पुण्य कार्य के जो आचरण से उसे जो है उसको नष्ट करना। ये जो बात है सुखदेव गोस्वामी और बताना चाहते हैं कि ये प्रायश्चित बोलते हैं इसको। तो कितना जो है बड़ा पाप कार्य होगा उतना जो है बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वैदिक साहित्यों में, वैदिक शास्त्र में बताते हैं कि सबसे बड़ा पाप कार्य ये है जब हम किसी बच्चे को, किसी स्त्री को, किसी ब्राह्मण को, तो किसी गाय का हत्या करेंगे तो सबसे बड़ा पाप कार्य समझा जाता है। विशेषकर एक बच्चा, ब्राह्मण, स्त्री और गाय, क्योंकि इनका हमेशा रक्षा करने के लिए वेदों में हमें आदेश है। उनका हमेशा जो है देखभाल करना, पालन पोषण करना के बारे में शास्त्रों में आदेश है। तो इस तरीके का जो विचार है इसे ठीक से वो जागरूकता से हमें उसका पालन करना है। शास्त्रों में बोलते हैं, स्त्री शूद्र बंधु नाम। स्त्री जो है वास्तव में एक जो है बालक जैसे ही, बच्चे जैसे ही जो है वो भी मुग्ध होते हैं, और जैसे एक पशु भी मुग्ध होता है, ठीक उसी प्रकार उनका हमेशा ये मुग्धता के कारण उनका रक्षा करना एक कर्तव्य बन जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तस्मात् पुरैव अशु इह पाप निष्कृतौ। तो इस तरीके से जब हम इनका रक्षा नहीं करेंगे और इन्हें जो है इनका जो है ठीक से इनका देखभाल नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा पाप कार्य है। तो इसके लिए हमें पाप का जो है भागी बनना पड़ेगा और इस तरीके से नरक जाना पड़ेगा। और हमें ये भी समझना है, हमारा इस जीवन में, इस जीवन जो हमें मिला हुआ ये हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पाप कार्यों का फल है। तो मृत्यु से पहले, यथेत मृत्यु अभिपत्यात्मना, मृत्यु से पहले है हमें प्रायश्चित करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम अलग अलग नरकों में हमें बहुत सारा यातना इसका अनुभव करना पड़ेगा। तो किस तरीके की यातना हमें भुगतना पड़ेगा? जितने जो है जितना जो है बड़ा पाप कार्य है, पाप कार्य का जितना प्रमाण है उसके हिसाब से हमें जो है हमें नरक का यातना सहना जो है भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी भागवत के इतने सारे जो विचार हैं, जो वास्तव में पाश्चात्य राष्ट्र लोगों को सब ज्ञान नहीं था, उनको स्पष्टता दे रहे थे, अच्छी तरीके से समझा रहे थे कि जीवन कितना जो है हमें इतना सारा जिम्मेदारी से जीवन निभाना है। तो उसी दिन 15 जून 1975 का समय है जो प्रभुपाद जी बहुत सारे जो वार्तालाप में भक्तों के साथ वो उनका हो रहा था।
तो प्रभुपाद जी विशेषकर एक वार्तालाप में एक भक्त के साथ चर्चा करते हैं एक स्कूल खोलने का। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें एक ऐसे आदर्श एक संस्था में बनाना है, वर्णाश्रम का एक कॉलेज बनाना है, ताकि लोग उस कॉलेज में अपने बच्चों को भेजें। और विशेषकर वर्णाश्रम कॉलेज जो है हम भारत में खोल सकते हैं, आपके यहाँ हवाई में खोल सकते हैं, ताकि वो एक आदर्श एक संस्था बने। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में उस शाला में उस जो जो संस्था हम खोलने वाले हैं वो इस तरीके से होना है कि बाहर से भी लोग आ सकें और यहाँ वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था होना है, ताकि वहाँ पे हम ठीक ठीक से उनको तरीके का प्रशिक्षण दें। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे कुछ स्कूल है जहाँ पे उस समय में प्रभुपाद जी ने कुछ स्कूल खोला था दल्लास में अमेरिका में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वहाँ पे बच्चों को सुबह सुबह मंगल आरती उठने के लिए उनको जो है बोला जाता है और अच्छा प्रसादम की व्यवस्था बनाया गया है। इस तरीके से उन्हें अच्छे अच्छे जो संस्कार दिए जाते हैं। तो एक भक्त पूछते हैं प्रभुपाद जी हमें जो है अच्छा सेवा, भगवान का जो मूर्ति सेवा जो है वो करना है क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का जो अर्चना सेवा वो बहुत जो है आवश्यक है, क्योंकि जब अर्चना सेवा करते हैं तो एक ऐसा जो आदत बन जाता है भगवान का पूजा करने में, ये सब लोग अपना सुचित्व उसका उसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि अर्चा सेवा यानी कि भगवान का पूजा करने का जो विधि विधान जो है वो आदमी को जल्दी उठने का आदत बनाता है। जल्दी उठ के उसे नहाना है, मंगलारती में भाग लेना है। इस तरीके से एक तरीके का बहुत अच्छा जो है उसको प्रशिक्षण मिल जाता है हमेशा अपने आप को शुद्ध रखने का। बाहर तरीके से और अंदर अंदर में भी, बाहर भी अंदर भी वो हमेशा शुद्ध तरीके का जीवन बिता सकता है। और विशेषकर आपके यहाँ आपके देश में मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है उतना स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो ये भगवान का अर्चना सेवा जो है वास्तव में उनको शुद्ध बना देगा और इस तरीके से वो हमारे जो तत्व को समझ पाएंगे। तो भक्त फिर से प्रश्न पूछते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे जो है हमारा जिस तरीके का हमने हमारा जीवन चल रहा है, हम सब क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी का जो है क्रिश्चियन धर्म का अनुसरण कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों को भगवान का अर्चना सेवा करने में उतना रुचि होगा नहीं होगा, मुझे थोड़ा संशय लग रहा है। तो वो भगवत गीता का जो प्रवचन सुन लेंगे, कुछ कीर्तन में भाग ले लेंगे, बाबा जी बोलते हैं कीर्तन तो होना ही है, साथ ही साथ हमें भगवान का अर्चना सेवा भी होना है। भगवान का अर्चना सेवा इतना अच्छा रहेगा, भगवान के सामने जब अर्चना आरती होगा उस टाइम में कीर्तन करेंगे और जो है आपको आप भाव में आ जाएंगे। रूपा जी देखिए इस सभी तरीके के जो पूजी जो विधि विधानों को इतना अच्छे तरीके से अपने संस्थाओं में उन्होंने पूर्ण तरीके से उसका अनुष्ठान किया था। ये हमें समझने का बात है, क्योंकि रूपा जी किसी तरीके का जो विषय में विशेषकर इस तरीके से उनके गुरु महाराज ने और गुरु परंपरा में जिस तरीके का जो तत्व है जो कलयुग में लोगों को आवश्यक है, उसे प्रभुपाद जी हमेशा उसको ठीक तरीके से अनुष्ठान किया हुआ है। जैसे पाश्चात्य राष्ट्रों में प्रभुपाद जी ने मंदिरों का निर्माण किया है, वहाँ पे भगवान का पूजा विधि विधान का अनुष्ठान किया है और वहाँ पे पूरा जो है सुबह से लेकर मंगल आरती से लेकर शयना आरती तक का जो कार्यक्रम करने के लिए भक्तों को बोल रहे थे प्रभुपाद जी। और इस तरीके से बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रभुपाद जी हर भक्ति का अंग को भक्तों को दे रहे थे, ताकि भक्त धीरे धीरे अच्छे जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और भक्ति में जो है एक ऐसे उन्नत श्रेणी पर आ जाए ताकि वो शुद्ध भक्त बन जाए। ये प्रभुपाद जी की इच्छा। और एक और जो है वार्तालाप होता है प्रभुपाद जी के साथ, तो प्रभुपाद जी उस समय बताते हैं कि केवल भगवान का संकीर्तन करने से, भगवान का जप करने से, भगवान कृष्ण का जप करने से वो हमारा सबसे बड़ा जो है वो हमें हमारा इस भौतिक संसार से हमें पार करेगा, आध्यात्मिक लोक को लेके चला जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल केवल आप हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करो तो आप इस भौतिक संसार के सभी कलमश से मुक्त हो जाओगे और भगवत धाम वापस जाओगे।
ये कलयुग का विशेष जो है एक प्रयोजन है। ये सुविधा जो है हमें इसका पूरा लाभ उठाना है। जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण जो है कृष्ण हरे कृष्ण आंदोलन का जो है उसमें सहयोग दे रहा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, भगवान का पुण्य नाम का जाप करो, संकीर्तन करो, तो वो इसी से जो है उसका पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ना केवल सार्थक होगा, वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। और भगवान हमें उस जगह से निकाल के उस जगह ऐसे जगह लाएंगे जहाँ पे कोई विपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है। जैसे भागवत में बोलते हैं, पदम पदम यद विपदाम न तेषा, तुरंत उसे आध्यात्मिक लोक में भगवान उसको प्रवेश दे देंगे। और इस भौतिक संसार में जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, यहाँ से जो हर कदम पे बहुत विपदाएं जो है हमें सामना करना पड़ता है, वहां से भगवान हमें बचा लेंगे। जैसे किसी सांक्रामिक रोग हर जगह पे फैल रहा है, तो तुरंत सरकार चाहती है कि जो जो परिवार है उस जगह से उनको निकाल कर एक ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे रोग का प्रभाव नहीं है। एक अच्छा जो है सुरक्षित जगह पे रखने का उनका हमेशा कोशिश रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जब केवल हरे कृष्णा मंत्र का हम जप करेंगे, तो भगवान हमें उस तरीके का सुरक्षित जगह पे लेके चले जाएंगे, भगवत धाम को, जहाँ पे हमें फिर से इस भौतिक संसार में आने का कोई जो है बात ही नहीं। तो रूपा जी बोलते हैं ये सब एक तरीके का फैशन नहीं है कि आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये वास्तव में आवश्यक है। जो व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान करना है। ये सबसे बड़ा मुख्य जो है हमारा कर्तव्य है। और भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर, व्यक्तिगत रूप में आकर हमें ये अवसर दे रहे हैं। और जब रूप गोस्वामी ने इसको समझ लिया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से ऐसा प्रार्थना किया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। चैतन्य महाप्रभु, आप इतने उदारी अवतार हैं, आप स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप में यहाँ आकर सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, इसको जो है हर जगह बांट रहे हैं। तो आपको जो है मेरा सादर प्रणाम। तो भगवान स्वयं इस बहुत बड़े जो है मिशन को हर जगह पे प्रचार करने के लिए आते हैं। और भगवान स्वयं गीता में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, भगवान बोलते हैं। तो लोग जो है इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं देते। स्वयं भगवान को, भगवान कृष्ण को एक भक्त के रूप में आना पड़ा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ऐसे करिए, ऐसे करिए। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त का अवतार में उन्होंने स्वयं जो है उसको प्रदर्शन किया। तो इतने सारा जो है विषयों को हम सुनकर समझकर इसका अनुसरण नहीं करें, तो भागवत में बोलते हैं हमारा बुद्धि मंदा हो गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। जो हरे कृष्णा आंदोलन का, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ठीक से उसका लाभ नहीं लेगा, तो सबसे बड़ा दुर्दैव है उसका। वास्तव में अपना आत्महत्या कर रहा है, अपने आप को मार रहा है। जैसे देखिए, तो जो व्यक्ति अपने आप को मारेगा उसे कौन बचा सकता है। अपने जेब में एक जो है छुरी रखेंगे आप, और जब देखेंगे कोई नहीं है तो अपने आप को आप मार ले, अपने आप को जो है मार रहे हैं, तो किसे, कौन आपको बचा सकता है। तो जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत आंदोलन का जो अनुसरण नहीं करेगा, उसका साथ नहीं देगा, उसके साथ में नहीं चलेगा, तो इस तरीके से उसका जीवन भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि आप इसे स्वीकार कीजिए, इसे स्वीकार करके आप मुक्त होइए। तो ये हम सभी भगवान कृष्ण के दास हैं, भक्त हैं, ये हमारा कर्तव्य है। लोग लेंगे या नहीं लेंगे अलग बात है, बस हम चाहते हैं कि इसका प्रचार होते रहे, ये हमारा कर्तव्य है। कितना अच्छा बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। और एक और जो है अच्छा बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, संकीर्तन के बारे में बोलते हैं कि साधारण लोगों को संकीर्तन का जो है पूरा लाभ हमें हमेशा देते रहना है। यही सबसे बड़ा जो है उनको
उनका मन में जो है परिवर्तन लेके आ सकता है। तो वार्तालाप में ऐसा बात आता है कि जब हम प्रचार करते जाते हैं और लोग उसे गंभीरता से लेते नहीं है, तो क्यों लेते नहीं है? इसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में आपके जो प्रचार है वो ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि आप पूरा गंभीरता से उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रचार में काफी सारा विफलता है। फिर भी आपको जो है अपना प्रचार जारी रखना है। ये व्यक्ति जो है, कुछ लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हमें प्रचार क्यों करना है ऐसा नहीं सोचना है, हमें अपना प्रचार जारी रखना है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं प्रचार किस तरीके से भगवान ने अर्जुन को प्रचार किया भगवत गीता में, क्योंकि अर्जुन शुरुआत में युद्ध करने के लिए उतना उत्सुक नहीं थे, और जैसे ही भगवान के वाणी सुनकर, भगवत गीता का पूरा संदेश सुनकर जो है अर्जुन तैयार हो गए। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युता चितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवान भगवान अच्युत, मेरा अभी मोह नष्ट हो गया है और मेरे स्मृति फिर से मुझे वापस लौट आया है आपकी कृपा से, और मैं दृढ़ता से, मेरा पूरा जो है संशय दूर हो गया है, और जिस तरीके से आप बताएंगे मैं अभी कार्य करने के लिए तैयार हूं, सज्ज हूं। तो ये वास्तव में प्रचार है। प्रचार हमें करते रहना है, और जो श्रोतृ हैं, जो सुन रहे हैं, जो आप प्रचार करते हैं वो जो सुन रहे हैं, वो तैयार होना कि हाँ मुझे ये स्वीकार करना है। तो ये आपका प्रचार करने का बहुत सार्थकता है, प्रचार करने का एक सफलता का संकेत है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप 3 करोड़ साल आप जो है प्रचार करते जाएंगे, वो व्यक्ति जो है तैयार नहीं होने वाला है। तो भगवान जो गीता में जो अर्जुन जो बात बताते हैं, उसका अर्थ प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में हर जीवात्मा का वास्तविक जो स्वभाव क्या है, वास्तविक जो स्थिति क्या है, अर्जुन का जो स्थिति है, जिस प्रकार भगवान आदेश देते हैं उसका पालन करना। तो ये वास्तव में भगवान के और भगवान के प्रतिनिधि का जो बातों का पालन करेंगे, उस स्तर तक आ जाएंगे, तो वास्तव में वो व्यक्ति ने ठीक से उसको सीख लिया है। और जब ये समझ कर, ये जो सुनकर फिर से उसे पालन नहीं करेगा, तो वास्तव में उसका कोई जो है मतलब नहीं है। यानी कि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने प्रचार किया है, उस व्यक्ति का प्रचार ठीक से नहीं हुआ है, और जो व्यक्ति ने सुना है उसको उसने भी ठीक से समझा नहीं है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं हम शास्त्र के आधार पर प्रचार करते हैं, और तत्व यह है कि गुरु जो है, तो शास्त्रों का सभी विषय जो है शिष्यों को बताना है, बाहर के लोगों को नहीं बताना है। ये वास्तव सत्य जो है तत्व है, क्योंकि दूसरे लोगों को ये सब पता नहीं चलता है। तो शास्त्र में क्या बोलते हैं कि तद विज्ञानार्थम सगुरु एवापि गच्छेत। गुरु अपने जो शिष्यों को, अनुयायियों को ही ये सब समझाना है। तो गुरु के पास वही व्यक्ति जाएगा जो बहुत गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसका इच्छा है। तो दूसरे लोग जो है, जिनका गंभीरता नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें एक अवसर देना है। क्या अवसर देना है? उन्हें केवल भगवान का संकीर्तन में भाग लेने का अवसर देना है। जैसे अर्जुन के बारे में हम उदाहरण में लेंगे, तो अर्जुन जब शुरुआत में जब भगवान से ऐसे ही वार्तालाप में लगे हुए थे, एक मित्र का स्तर पर, जो तब तक भगवान ने कुछ उनको जो है गंभीरता से उनके कुछ उपदेश नहीं दिया था। तो जब जैसे ही अर्जुन अपने आप को भगवान के समक्ष शरणागत कर लिया और शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुग्रह किया, तुरंत भगवान ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देने में तैयार हो गए। तो इस तरीके से हमें समझना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें सबको केवल भगवान का संकीर्तन में भाग लेने का पूरा अवसर देना है। संकीर्तन में भाग लीजिए और नर्तन कीजिए, ये जो अवसर है हमें सबको मुक्त तरीके से देना है। किसी तरीके से एक व्यक्ति
संकीर्तन में भाग लेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो समझ पाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों, किस लिए जो है इस भौतिक संसार में आया हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, उसका हृदय जो है, उसका चित्तम स्वच्छ होता जाता है। थोड़ा बहुत समय लगता है, तो थोड़ा बहुत मंद बुद्धि वाले हैं उनके लिए थोड़ा समय लगता है। फिर भी हमें जो है ये अवसर देते रहना है। आप संकीर्तन में भाग लो, आप संकीर्तन में भाग लो और अपने आप को शुद्ध करो। और जैसे ही हमारा भीतर में हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, तो वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। तो शुरुआत में अर्जुन का एक ऐसा निर्णय था कि वो युद्ध नहीं करेगा ऐसे में। और अंत में भगवत गीता का जो पूरा ज्ञान लेने के बाद अर्जुन ने क्या बोला, हाँ मैं युद्ध के लिए सज्ज हूँ, तैयार हूँ। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं, साधारण जो है जनता जो है, उन्हें ये तत्व बोलने पर कुछ समझ में नहीं आएगा। उनका जो मंदबुद्धि सब कुछ उसका प्रशंसा नहीं कर पाएगा। किसी तरीके से उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय में संकीर्तन में भाग लेने के लिए, संकीर्तन में बहुत अच्छी तरीके से भाग लेकर उधर पे नर्तन कराएंगे कराएंगे। तो किसी भी जो है बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसका कोई जो है अंतर नहीं पड़ेगा। और जब कीर्तन है और जब लोग भावुकता से, उन्माद से जब नाचेंगे, तो ये जो अवसर जो है उनका मन में सभी तरीके के जो कल्मश है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये अवसर हमें सबको देने का जो है हमारा पूरा प्रयत्न होना है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी कितना अच्छा बात बता रहे हैं, क्योंकि जब संकीर्तन होता है तो स्वयं भगवान का नाम से जब एक व्यक्ति जो उसको जो संग करता है, भगवान का नाम का संग, यानी कि भगवान के साथ साक्षात संपर्क में आना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक लोहा जो है, आग में जब लगाएंगे उसको, थोड़ा समय तक रखेंगे तो क्या होगा, आग से जो शाख है, जो 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 उसका हीट है और टेम्परेचर है, वो इस लोहे में आ जाता है। जो जो लोहा अभी साधारण तरीके का जो है एक वस्तु है, वो भी आग जैसा, अग्नि जैसा जो है वो भी उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हम संकीर्तन, क्योंकि स्वयं भगवान भगवान का सच्चिदानंद शक्ति उसमें उपस्थित है, उसमें भाग लेंगे, उसका संग करेंगे, उसका संपर्क में आएंगे, तो हमारा जो जड़ इंद्रिय जो है अभी, वो भी आध्यात्मिकरण हो जाएंगे, स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे। तो ये बात प्रभुपाद जी हमेशा स्ट्रेस करते थे, मैं उसके बारे में बताते थे। तो एक और जो है प्रभुपाद जी का एक कार्य था कि वो सारे भक्त उनको पत्र लिखते थे और प्रभुपाद जी उसको उत्तर देते थे। तो एक ऐसा पत्र प्रभुपाद जी एक शिष्य को लिखते हैं, एक सन्यासी शिष्य को, जो साउथ अफ्रीका से प्रभुपाद जी को निमंत्रण दे रहे थे। प्रभुपाद जी बताते हैं, हाँ मेरा जो है अभी जिस तरीके से मेरा प्लान चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं लगभग जुलाई मध्य में आप साउथ अफ्रीका में आ सकूंगा। और मैं ब्राजील में रहूंगा और उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका आ सकता हूँ। और मेरे मेरे साथ और दो शिष्य मेरे आज आएंगे, उनका भी आप थोड़ा वीसा का व्यवस्था कीजिए। तो साथ ही साथ प्रभुपाद जी इस पत्र के अंत में लिखते हैं, बताते हैं कि हाल ही है हाल ही में मैंने ऐसे सुना कि न्यू दिल्ली, हमारा नई दिल्ली का एक ट्रैवल एजेंट है, उनसे सुना कि उनका जो दो कोई क्लाइंट थे, जो प्रवासी थे अमेरिका से, तो वो साउथ अफ्रीका आ रहे थे, सभी तरह का व्यवस्था उनका हो गया था, वीजा बन गया था, और जो जो वीसा का आवश्यकता है सब पूरा हो गया था, पासपोर्ट सब कुछ बन गया था। वहां के सरकार जो है अब तुरंत एक तरीके के एक ऐसा नियम बना लिया कि उन्हें जेल जाना पड़ा। और अगले दिन जो है सरकार ने अपने ही जो है खर्चे में उनको फिर से अपने देश में उनको प्रवेश कराया। तो ट्रैवल एजेंट का यही कहना है कि जब भारतीय नागरिक वहां पे आते हैं तो उनका थोड़ा बहुत जोखिम ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। तो आप सभी तरीके के जो 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 जागरूकता आप इसके बारे में लेकर
मुझे बताइए और उसके बाद हमें जिस तरीके से आगे बढ़ना है हम करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी सभी तरीके की जो व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे, तो सभी तरीके के विचार करते हुए विचार कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि भक्ति वास्तव में सभी भौतिक कार्यों से अतीत है। फिर जब हम भौतिक संसार में होते हैं तो भौतिक संसार में जो जो चीजें चल रहे हैं, नियम है, उसका अनुसरण करना आवश्यक है। उसके विरुद्ध नहीं चल सकते हैं। ये बात प्रभुपाद जी हमेशा अपने लीलाओं में, अपने जो है व्यवहार में ये स्पष्टता से स्पष्ट दिखा रहे थे। प्रभुपाद जी स्वयं वो एक ऐसे जहाज में गए जो चीजें चलते हैं, कार्गो शिप में गए। 35 दिन का जो सफर जो है वो प्रवास था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी चाहते थे तो शुद्ध भक्त थे, किस तरीके से चले जा सकते थे? नहीं, प्रभुपाद जी ने सबको समझाया कि जैसे ही भौतिक नियम भगवान ने बनाया उसका अनुसरण तो करना ही पड़ता है। उसी नियमों के अनुसरण करते हुए भगवान का भक्ति करो। तो एक और बहुत अच्छा बात बताते हैं प्रभुपाद जी। ये समय है अगला दिन 16 जून, सुबह सुबह जब प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में निकलते थे तो प्रभुपाद जी भगवान के सृष्टि का जो प्रशंसा करते हुए बताते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, जैसे ही हम कुछ अच्छा सुगंध ऐसे उसका अनुभव करते हैं तो तुरंत हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, तो ऐसे कौन सा जो है एक विज्ञानी है जो धरती से, भूमि से बहुत सारे जो है मिट्टी लेके अलग अलग तरीके का जो सुगंध बना सकता है, अलग अलग तरीके का रुचि बना सकता है। तो जैसे अलग अलग फलों का अलग अलग रुचि है, अलग अलग फूलों का अलग अलग जो है गंध है, तो कहाँ से आ रहा है? रूपा जी बोलते हैं सब कुछ भूमि से आ रहा है, पृथ्वी से आ रहा है। तो कोई ऐसा साइंटिस्ट है, विज्ञानी है कि इस तरीके से अलग अलग पृथ्वी से जो है मिट्टी लेके अलग अलग गंध और रुचि बना सकता है? तो एक शिष्य बोलते हैं कि रूपा जी ऐसे तो वो बहुत सारे पृथक तरीके का गंध बना सकते हैं, वो जो सेंट बना सकते हैं। तो रूपा जी बोलते हैं ये जो अ, अ, आप बोल रहे हैं सेंट भी बना रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? ये सब कुछ वास्तव में तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सब कुछ वो तो उन्होंने जहाँ पे भगवान ने बनाया हुआ उसी से तो ले रहे हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी यही बोलना चाहते हैं कि हम भगवान का जो हाथ जो है, भगवान का जो कार्य जो है हर चीज में देखना है। जो प्रभुपाद जी वहां पे समुद्र को दिखा के बताते हैं, बोलते हैं इतना बड़ा समुद्र जो पानी है, इसे पीने लायक कैसे बन सकता है? इसके लिए हमें भगवान पर निर्भर होना है। और भगवान जब इसी जो है इस समुद्र का पानी को ऊपर में जो है इसे जो है वो बादल बना के जो है बारिश गिराते हैं, तो इतना अच्छा जो पानी मिल जाता है। तो भगवान का हाथ हर जगह पे ही हमें समझना है। तो एक भक्त बोलता है प्रभुपाद जी आजकल समय में बहुत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं सब बकवास है। आप थोड़ा बहुत पानी जो है आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए इतना जो है आपको अहंकार आ गया है और भगवान को स्वयं आप जो है एक चुनौती दे रहे हैं, इतना मूर्ख है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं इस तरीके के लोगों को जो है पसंद नहीं करता। ये सबसे बड़ा अधम नास्तिक है। ये वास्तव में सभ्य व्यक्ति नहीं है, ये दुरात्मा है। और जब भी ये बड़े बड़े जो है सभा बुलाते हैं, मीटिंग रखते हैं, वो बोलते हैं ये भगवान के बारे में बात नहीं करना है। और आप भगवान के बारे में बात करेंगे तो आप इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में नहीं आना है, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है अधम कार्य है। तो जब प्रभुपाद जी पूछते हैं, सब बोलते हैं ना, एक वक्त बोलते हैं हाँ प्रभुपाद जी, जब बहुत सारे विज्ञानी अलग अलग विषयों को चर्चा करने में साथ आ जाते हैं तो उनका उस मीटिंग में, उस सभा में कुछ ऐसे नियम बना देते हैं कि जो कुछ हम चर्चा करेंगे वो सही सही है, फिर भी जब कुछ भगवान के बारे में और भगवान के संबंधित विषयों में हम चर्चा नहीं करेंगे, वो वास्तव में हमारा जो चर्चा के बाहर है।
तो प्रभुपाद जी वो देखिए कितना नास्तिक हो गए लोग, बेशर्म नास्तिक हो गए। साधारण तरीके का जो नास्तिक है उनका तो बहुत शर्म है, और ये जो बेशर्म इतना हो गए हैं कि भगवान को भी नकार रहे हैं। तो एक और शिष्य ऐसे ही बोलते हैं प्रभुपाद जी क्योंकि हम भगवान को अपने लेबोरेटरी में नहीं देखते हैं ना, इसलिए हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते तो हम आप हमें क्यों सिखा रहे हैं? आप जो सिखा रहे हैं वो हम नहीं नहीं देख रहे हैं। तो अ, तो जैसे आपका जो स्थिति है, ऐसे ही हमारा स्थिति भी है। आपका जो ये विचार है कि केवल आपको सबूत चाहिए, तो आप जो मूर्ख चीजों को सिखा रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं वास्तव में ये सबसे बड़े जो है मूर्ख तरीके का जो है ये विधि विधान है। आप भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो हम आप जो चीजें बोल रहे हैं कि हमने आविष्कार कर दिया, हमने ये कर दिया, हम वो भी नहीं देख पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप चंद्रलोक में गए हैं, हम तो देखा नहीं, आप चंद्रलोक में गए नहीं गए, फिर भी हमें क्यों मानना है आपका? तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत अच्छा जो है एक एक वार्तालाप में लग जाते हैं। और उसी वार्तालाप में एक अच्छा जो है एक और विचार आता है कि लोग इतने बड़े बड़े जो पाप कार्य कर रहे हैं, उनका पाप इतना जो है बढ़ रहा है। एक जगह पे इतना बढ़ रहा है उनका पाप कार्य कि एक दिन प्रकृति के नियम के अनुसार भगवान जो है एक ऐसा व्यवस्था बनाते हैं कि वो अपने आप को मारेंगे, युद्ध होगा और मर जाएंगे। ये अवश्य होगा, बहुत बड़े मात्रा में लोगों का मृत्यु होने वाला है। तो एक भक्त शिष्य जो है एक प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पे जो पुण्यात्मा है उनका क्या होगा, वो बच जाएंगे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, अवश्य बचेंगे। तो पुण्यात्मा कौन है? प्रभुपाद जी बहुत दृढ़ता से बोलते हैं वो हम हैं। प्रभुपाद जी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। बहुत बार भारत में जो है एक कृतक तरीके का अकाल सृष्टि कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। और मैंने स्वयं बहुत सारे भक्तों से उस समय में मैंने बात किया है। उनको इस अकाल के कारण कुछ समस्या तो नहीं है, और उन्होंने स्वयं मुझे बोला है हमें कुछ समस्या नहीं है। मैंने स्वयं इसके बारे में पूरा जो है जांच पड़ताल किया है। रोज याद करते हैं कि 1942 में 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने एक कृतक तरीके का जो है एक अकाल सृष्टि कर लिया था, और बिहार में बहुत बड़ा भूकंप हो गया था। और उस समय में मेरा एक जो गुरु भाई है वो सरकार में ऑडिटर थे। तो मैं उनसे थोड़ा प्रश्न किया, और उन्होंने वो बोल रहे थे कि मेरा घर जो है जब भूकंप भी हुआ तो उसमें उसे कुछ नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये देखिए, ये भक्त का रक्षा जो है भगवान हमेशा करते हैं। ये भगवान का गीता में आश्वासन है। कौन्तेय पतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। प्रभुपाद जी भागवत से एक बहुत अच्छा जो है उल्लेख करते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्येशु मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। जो भक्त हैं उनके लिए विपदा नहीं आएगा। जो विपदा जो आएगा उन्हीं लोगों को आएगा जो अभक्त है, नास्तिक है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ये जो परमाणु बॉम्ब का जो युद्ध होने वाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब का युद्ध होने वाला है, न्यूक्लियर वॉर बोल जो है, न्यूक्लियर जो है परमाणु युद्ध जो होने वाला है, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जो पहले बड़ा बॉम्ब डालेगा वो विजयी है, और तुरंत जो है वार बंद, युद्ध जो है बंद होने वाला है। तो जो कोई पहले जो बॉम्ब डालेगा वो विजयी होगा, और ज्यादा देर तक ये युद्ध नहीं चलेगा। इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं जब दूसरे महायुद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ, जापान के ऊपर जो है अमेरिका ने हिरोशिमा में 2 बॉम्ब डाल दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, और तुरंत जापान जो है शरणागत हो गया।
यही होने वाला है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कौन पहले बॉम्ब डालेगा ये देखना पड़ता है। हाँ, तो एक और शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद जी जापान के पास कुछ परमाणु बॉम्ब नहीं था, एटम बॉम्ब नहीं था, इसलिए उन्होंने शरणागत हो गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में इतिहास ये बोलता है कि ये परमाणु बॉम्ब हिटलर के पास था। आप अमेरिकन लोग जो है उसको उसको चोरी कर लिया और अपने पास ले लिया। वास्तव में हिटलर जो है उसे इस्तेमाल करने के लिए आगे पीछे देख रहा था, क्योंकि उसको अच्छा बुद्धि था। वो उसे इच्छा नहीं था कि इसे परमाणु बम का इस्तेमाल करे। वो बोल रहा था हमेशा मैं चाहता हूं तो इसको तुरंत मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा करूंगा, फिर भी मुझे इच्छा नहीं है। तो उसके पास 3 बम थे, एटम बम थे। और जब जर्मनी दूसरे महायुद्ध में हार गया इतना बुरी तरीके से, तो अमेरिकन ने उसे चुरा लिया और उन्होंने जापान पर हमला किया इस तरीके से। तो ये वास्तव में ये सभी बॉम्ब जर्मन ने इसको बनाया था। तो प्रभा जी और बताते हैं कि वास्तव में जर्मन लोग है वो सारे संस्कृत शास्त्रों को बनारस से उन्होंने लेकर उसे अध्ययन किया है। उस संस्कृत शास्त्रों में कैसे एटम बॉम्ब बनता है, कैसे विमान बनता है, एरोप्लेन बनता है, सब सब सभी जो है इन सभी विचारों का अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है, विवरण दिया गया है। तो ये जर्मन हमेशा बहुत बुद्धिमान है, प्रभुपाद जी ये बोलना चाहते हैं। देखिए प्रभुपाद जी छोटा सा एक मॉर्निंग वॉक में सुबह का जो है वार्तालाप में भक्तों के साथ कितने सारे जो है ऐतिहासिक विचारों को, वैज्ञानिक विचारों को और वर्तमान जो राजनीतिक विचारों को भी प्रभुपाद जी वहां पे चर्चा करते थे और उसे एक वैदिक दृष्टिकोण से सबको समझाते थे। युद्ध होने पर क्या हो सकता है, युद्ध होगा अवश्य, क्योंकि सबके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, कभी भी युद्ध हो सकता है। युद्ध होने पर प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्तों को कुछ नहीं होने वाला है। और प्रभुपाद जी स्वयं अपने अनुभव से बताते हैं 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने अकाल सृष्टि कर दिया उन्होंने तत्कालिक, यानी कि वो इतने कृतक अकाल था, आर्टिफिशियल फेमाइन। तो उस समय भक्तों को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भक्तों को हमेशा ये आश्वासन रहना है भगवान का बातों पर। कौनते बद जाने ही नमे भक्त भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, भक्त हमेशा रक्षा भगवान करेंगे। तो आगे प्रभुपाद जी honolulu में और है 4-5 दिन। और क्या प्रभुपाद जी लीला करेंगे honolulu में, इसका श्रवण हम अगले हफ्ते में उसका करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।